नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट ACTH टेस्ट से अलग होती है। ACTH टेस्ट आपके शरीर में होने वाली ACTH हार्मोन की लेवल का अंदाजा देता है, लेकिन ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट आपके शरीर में ACTH की वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स कैसे है उसका अंदाजा देता है। अगर आपको ACTH टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो की लिंक पाएं। ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से सीक्रेट होता है। ये हार्मोन आगे जाके एड्रीनल ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल सीक्रेट करने के लिए मजबूर करता है। एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं और कॉर्टिसोल हमारे शरीर में होने वाला एक नेचुरल स्टेरॉइड है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्ट्रेस को कम करना, इम्यूनिटी बिल्ड करना, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करना, बीपी रेगुलेट करना और कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म भी ये हार्मोन रेगुलेट करता है। अब ये टेस्ट की प्रोसीजर बाकी टेस्ट से थोड़ी सी अलग है। पहले आपका ब्लड लिया जाएगा। ये नॉर्मल ACTH को रिकॉर्ड करने के लिए ब्लड लिया जाएगा। फिर ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाएगा। ये ACTH आर्टिफिशियल ACTH होता है। जितनी क्वांटिटी का ACTH दिया होगा उस पे निर्भर करता है कि दोबारा कब ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे के अंतर में दोबारा ब्लड टेस्ट किया जाता है और ACTH और कॉर्टिसोल इन दोनों हार्मोन्स की लेवल की जांच की जाती है। इस टेस्ट के साथ ही साथ आपके डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट की भी सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि यूरिन कॉर्टिसोल टेस्ट, यूरिन 17 कीटोस्टेरॉइड्स टेस्ट। ऐसी कुछ टेस्ट है जिसका भी आपको आपके डॉक्टर सजेशन दे सकते हैं। ACTH टेस्ट की तरह ही ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट की कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 6 से 12 घंटे तक की फास्टिंग सजेस्ट की जा सकती है। एक दिन पहले से आपको स्टेरॉइड्स का सेवन बंद करना होगा। आपके खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी होगी। अगर आप कुछ दवाइयां रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो तो उसके बारे में आपके डॉक्टर को जरूर बताएं। हाइड्रोकॉर्टिसोन का अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको ये दवाई बंद करने के लिए खास कह सकते हैं। एक दिन पहले तक स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस यानी कि सिवियर एक्सरसाइज ना करें। बहुत ज्यादा इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस ना ले। ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट के लिए भी एक दिन पहले अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। ACTH टेस्ट की तरह ही ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड बहुत जरूरी बीमारियों की डायग्नोसिस करवा सकता है, जैसे कि कुशिंग्स डिजीज, कुशिंग्स सिंड्रोम, हाइपोपिट्यूटरिज्म और एडिसन्स डिजीज। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण डिजीज बीमारियों के बारे में ये टेस्ट आपको जानकारी दे सकता है। आपके सिम्टम्स के ऊपर निर्भर करता है कि आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट सजेस्ट करते हैं या नहीं। इस टेस्ट की सजेशन के लिए कुछ सिम्टम्स जरूरी होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वेट गेन होना, कुछ कारण होने के बगैर वेट लॉस होना, शरीर में बहुत ही एक्सेसिव बॉडीली हेयर होना, सडन मूड चेंज होना, डिप्रेशन। ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको आपके डॉक्टर इस टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। अगर आपने ये टेस्ट ऑलरेडी करवा रही हो लेकिन आपको इसकी रिपोर्ट समझ में ना आ रहे हो तो इसकी रिपोर्ट्स रीडिंग थोड़ी अलग होती है। आपके ब्लड में एक पहले की ACTH की लेवल पता कर दी जाएगी, कॉर्टिसोल की लेवल पता कर ली जाएगी। दूसरी रिपोर्ट होगी जिसमें ACTH के इंजेक्शन के बाद आने वाली कॉर्टिसोल का लेवल का अंदाजा लिखा गया होगा। पहले टेस्ट के कंपैरिजन में दूसरी लेवल बढ़नी चाहिए। कॉर्टिसोल की लेवल 18 to 20 pg/ml से बढ़नी चाहिए। अगर आपने ये टेस्ट ऑलरेडी करवा ली है लेकिन आपको इसके रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहे तो मैं ये बताना चाहूंगी
कि इसके रिपोर्ट्स थोड़े अलग होते हैं। आपकी पहली ब्लड टेस्ट में से ACTH और कॉर्टिसोल का अंदाजा दिया जाता है। फिर इंजेक्शन देने के बाद जो रिपीट ब्लड टेस्ट होती है उसका भी अंदाजा दिया जाता है। पहली टेस्ट के कंपैरिजन में दूसरी टेस्ट में कॉर्टिसोल बढ़ना चाहिए। मिनिमम 18 to 20 माइक्रोग्राम पर DL कॉर्टिसोल बढ़ना चाहिए। इस पे निर्भर करता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल की लेवल नॉर्मल है यानी कि एड्रीनल की रिस्पॉन्स अच्छी है या नहीं। अगर आपके टेस्ट में रिपोर्ट्स अबनॉर्मली हाई या अबनॉर्मली लो है तो उसका मतलब है कि शरीर में एड्रीनल क्राइसिस होने के चांसेस हैं, एडिसन्स डिजीज होने के चांसेस है या हाइपोपिट्यूटरिज्म के चांसेस है। आपके डॉक्टर आपको उसके ऊपर डेफिनेटली गाइड करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट की सजेशन की गई हो तो ये टेस्ट एक रेप्यूटेड लैब में से करवाएं। अच्छे रिपोर्ट्स पाने के लिए इस टेस्ट को एक जेन्युइन रेप्यूटेड लैब में से करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और उस अच्छी लैबोरेटरी की लिंक पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।